सभी अभ्यर्थियों को मेरा पढ़ा नमस्कार। पढ़ा यूट्यूब चैनल आज आप लोगों के लिए लेकर आया है 69,000 शिक्षकों की भर्ती पे एक नया अपडेट। यानी 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो काफी समय से आरक्षण को लेकर लामबद्ध है आपका कोर्ट में, तो उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण खबर हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम आपको 69,000 भर्ती पे क्या आया है नया अपडेट और न्यायालय ने आरक्षण संबंधित जो विवाद था उस पे क्या दिया है निर्णय, उन सारी चीजों के बारे में विधिवत और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का फैसला। यानी हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर अब दे दिया है एक नया फैसला, एक नया अपडेट। यह मामला काफी समय से लामबद्ध था न्यायालय में। अब उससे जुड़ा हुआ एक नया जो है निर्णय जो है कोर्ट के द्वारा छात्रों के समक्ष आ गया है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंजूर कर दी है। यानी इलाहाबाद कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने की मांग कर रहे थे, न्यायालय ने उसको नामंजूर कर दिया है। साथ ही इसे लेकर दाखिल अपील खारिज कर दी गई है। एक बड़ा खबर जो है आरक्षण से संबंधित की ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो किया गया था अपील हाई कोर्ट ने कर दिया, उसे 69,000 भर्ती वाले में से खारिज। कोर्ट ने यह माना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं और इसे चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए इन परिस्थिति में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह शर्त को बताते हुए, इस तर्क को देते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है कि भैया भर्ती प्रक्रिया पहले पूरी कर ली गई थी, सीटों का अलॉटमेंट हो गया था, इसलिए अब बाद में ईडब्ल्यूएस कोटा को उसमें लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही बात करते हैं कि वादी प्रतिवादियों के संदर्भ में बात करते हैं कि शिवम पांडे व 5 अन्य और दर्जनों अन्य अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। अपीलों में एकल पीठ द्वारा आरक्षण का लाभ न देने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व जीके सिंह और एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सीमान सिंह आदि का कहना था कि ईडब्ल्यूएस योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 103वें संशोधन द्वारा लागू की गई। राज्य सरकार ने इसे 2020 में लागू किया, लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 से आरंभ मानी जाएगी और उस समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था, इसलिए अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यानी शिवम पांडे ने अपने पक्ष में इस तरीके का तर्क देते हुए यह अपील किया। खंडपीठ के समक्ष 3 प्रश्न थे। ईडब्ल्यूएस योजना 18 फरवरी 2019 से लागू मानी जाएगी या 31 अगस्त 2020 को एक्ट लागू होने की तिथि से? खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि से मानने पर भी विचार किया। खंडपीठ के समक्ष तीसरा प्रश्न यह था कि याची कोई राहत पाने के हकदार है या नहीं। इसी तरीके से खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से लागू माना और एकल पीठ के इस मत को स्वीकार नहीं किया कि आरक्षण एक्ट लागू होने की तिथि से लागू माना जाएगा। इसी प्रकार विज्ञापन जारी करने की तिथि 17 मई 2020 से नियुक्ति प्रक्रिया को आरंभ माना गया है। यानी 69,000 की अगर बात करें, 69,000 ये भर्ती जो हुआ था, इसको लेकर जो है लंबे समय से विवाद न्यायालय में अटका हुआ था। अब यहां पर शिवम पांडे ने 5 अन्य साथियों के साथ ईडब्ल्यूएस में आरक्षण पाने के लिए इसकी अपील की गई थी।
हाई कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि भैया 69,000 वाले कोटा में, यानी जो 69,000 प्राइमरी में शिक्षकों की गई थी भर्ती, उसमें हम ईडब्ल्यूएस कोटा यानी सामान्य वर्ग के वह अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों को इसमें हम स्थान नहीं देंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईडब्ल्यूएस के कोटा को कैसे निर्धारित किया जाए, यह तय करना बहुत ही मुश्किल है। किसको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अंदर रखा जाए और किसको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बाहर रखा जाए। क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस अभी प्रॉपर वे में चलने लगा है, तो इस समय जो सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे हैं उसमें उन चीजों का क्या है, पहले से ही सीटें तय कर दी जाती है कि ईडब्ल्यूएस का सीट इतना निर्धारित किया गया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा की अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान न होने के कारण यहाँ पे क्या किया है कि हाई कोर्ट ने इनके जो है क्या कर दिया है, मांग को नामंजूर कर दिया है। एक बार फिर मैं पुनः आपको खबर दिखा देता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का फैसला आर्थिक पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह साफ शब्दों में आदेश देते हुए ये सारी चीजें आपको बता दी है। तो 69,000 शिक्षकों से संबंधित जो विवाद चल रहा है उस पर समय समय पर जो भी अपडेट्स आ रहा है उस पर पूरा नजर हमारा टीम, हमारा चैनल बनाया रखा हुआ है। जैसे ही उस 69,000 टीचर के वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप भी किसी भी परीक्षा का प्रिपरेशन करते हैं या कोई एजुकेशनल अपडेट जानना चाहते हैं या जॉब से रिलेटेड न्यू अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का सिलेबस संशोधित या शिक्षा संबंधी कोई समाचार जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चैनल तक पहुंच बनाएं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल से आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का भी तैयारी कराया जाता है। यहाँ से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट, हिंदी और आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही नेट फर्स्ट पेपर का भी प्रिपरेशन आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर कर सकते हैं। तो आज का जो ये खबर था, ये जो लेटेस्ट अपडेट था वो था 69,000 के भर्ती से संबंधित। तो ऐसे ही एजुकेशनल अपडेट और लेटेस्ट एंड करेंट न्यूज लेकर हमारा चैनल आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।